दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नोखा नगरपालिका के स्वामित्व वाले बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह आदेश नोखा नगरपालिका और इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के बीच विवाद के बाद हुए समझौते की पालना नहीं करने पर दिए हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। कुर्क हो जाएगा बीकानेर हाउस। सवालों के घेरे में नोखा नगरपालिका। कोर्ट के फैसले की अनदेखी का आरोप। 21 जनवरी 2020 ये वो साल था जब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नोखा नगरपालिका और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए विवाद का समझौता कराया था, जिसके एवज में कोर्ट ने नोखा नगरपालिका को 50.31 लाख रुपए भुगतान करने का आदेश भी दिया। लेकिन नोखा नगरपालिका न तो कोर्ट में मामले की सही तरीके से पैरवी कर सकी और न ही कोर्ट के आदेश की पालना की गई, जिसके बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने न सिर्फ बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया, बल्कि नोखा नगरपालिका के प्रतिनिधि को 29 नवंबर को अगली सुनवाई पर अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं और ये आदेश की कॉपी एक दिन पहले ही यहां पर चस्पा की गई है। बीकानेर हाउस जो दिल्ली के इंडिया गेट आउटर सर्किल में है, इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा उसके गेट के ठीक बाहर पटियाला हाउस कोर्ट की ये नोटिस यहां पर लगाया गया है। एक जो पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है, ये सितंबर में आया था, जिसके बाद और आपको बता दें कि बीकानेर हाउस का मालिकाना हक राजस्थान नगर पालिका के पास है। राजस्थान की नोखा नगर पालिका और इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक विवाद था। विवाद के बाद एक समझौता हुआ था, जिस समझौते का पालन नहीं करने पर पटियाला हाउस कोर्ट की कमर्शियल कोर्ट ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश यहां पर जारी किया। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया कि नोखा नगरपालिका अदालत के अगले आदेश तक बीकानेर हाउस को लेकर कोई फैसला न ले। अब 29 नवंबर को अगली सुनवाई के दिन बीकानेर हाउस की बिक्री से जुड़ी शर्तों और बाकी प्रक्रियाओं पर फैसला लिया जाएगा। नगरपालिका ने कोर्ट द्वारा बार बार दी गई समय सीमा के बावजूद अपनी संपत्तियों का हलफनामा कोर्ट में पेश नहीं किया। नगरपालिका द्वारा संपत्तियों के हलफनामे में देरी और गैर हाजिरी की वजह से ये मामला कुर्की के आदेश तक पहुंचा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जो बीकानेर हाउस के बारे में आदेश दिया है वो सरकार के संज्ञान में आ गया होगा। मेरा ये मानना है कि अगले निर्धारित तारीख तक निश्चित रूप से इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, इसका निश्चित रूप से निस्तारण अगली तारीख में हो जाएगा। नोखा नगरपालिका को माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना करना आवश्यक है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस तरह के जो कुर्की के आदेश होते हैं सरकारी बिल्डिंगों को लेकर के, इससे प्रदेश की साख देशभर में खराब होती है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। दरअसल बीकानेर हाउस का स्वामित्व नोखा नगरपालिका परिषद के पास है। इससे पहले 18 सितंबर को भी कोर्ट ने अदालत के निर्देश की पालना न होने पर ऐतराज जताया था। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि नोखा नगरपालिका अदालत के अगले आदेश तक बीकानेर हाउस को कोई फैसला या काम नहीं कर पाएगी। वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद नगरपालिका को 50,31,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि इस आदेश को देने के बाद भी पूरे आदेश को अमल में नहीं लाए जाने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से नाराजगी जताई गई थी और उसके बाद ये भी कहा गया था कि यहाँ पर जो कुर्की का आदेश दिया गया है वो एक दिन पहले ही ये नोटिस यहाँ पर चस्पा किया गया है। आइए अब आपको उस वजह के बारे में बताते हैं जिसका समझौता दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने कराया था और नोखा नगरपालिका को 50 लाख रुपए से ज्यादा की रकम एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को देने का आदेश दिया था। जानकारी की माने तो एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड ने नोखा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ठेका लिया था, जिसके लिए 5 लाख रुपए बतौर सिक्योरिटी मनी जमा कराए गए। कहा जा रहा है कि इस दौरान नोखा नगरपालिका और कंपनी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हुई, जिसके बाद नोखा नगरपालिका ने सिक्योरिटी मनी के तौर पर जमा पैसों से कुछ पैसे काटकर बाकी रकम एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को वापस कर दी है। जिसके बाद इस विवाद को लेकर एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची।
मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने नोखा नगर पालिका को समझौते के तौर पर 50.31 लाख रुपए देने का फरमान सुनाया, लेकिन नोखा नगर पालिका ने कोर्ट के फैसले की अनदेखी की। इस साल के शुरुआत में नगर पालिका ने एक याचिका भी कोर्ट में दायर की, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए 21 जनवरी 2020 के फैसले को ही फाइनल माना। लगभग उस 5 लाख रुपए की अमानत राशि में से 3,14,000 रुपए ऑडिट की वसूली करके और शेष अमाउंट जो था वो संवेदक का भुगतान कर दिया गया था 2020 में। ठीक है। उसी दौरान संवेदक ने पटियाला कोर्ट में कमर्शियल कोर्ट में एक सूट दायर किया नगर पालिका के विरुद्ध, और उस आर्बिट्री कोर्ट ने हमारी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन हुआ नहीं, और उसके संवेदक के फेवर में। बहरहाल दिल्ली के पटियाला कोर्ट 29 नवंबर को अगली सुनवाई में आगे की कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि नोखा नगर पालिका अगला